कांग्रेस का सरकार अगर बना सेंट्रल में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कि सांसद जी चाहेगा नहीं चाहेगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं अपने जिम्मेवारी से कहता हूं कि कांग्रेस का सरकार बनेगा सेंट्रल में, तो एएमयू का फंड मैं दिलाऊंगा, मैं, और छीन के लाऊंगा। और जिस दिन एएमयू में पैसा नहीं दिलाऊंगा, उस दिन मैं कांग्रेस को छोड़ने का काम करूंगा। ज़रूरत इस बात की है कि जो रेमेडी है, जो लीगल सेल है एएमयू का, वो जाके एनजीटी में अपनी बात रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके एडवोकेट को बुलाया था और कहा था कि जिस कागज़ की ज़रूरत हो दीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ और जाइए, लेकिन आए नहीं दोबारा। तो यह है कि सिंसियरिटी एएमयू के लीगल सेल को भी दिखानी पड़ेगी। हमारी सरकार इतना सिंसियर है कि बिहार गवर्नमेंट की अपनी इमारत बनी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की, उसको हम लोगों ने दे दिया एएमयू को कि अपना सेंटर चलाइए। ये एएमयू का शाखा जिस तरह से बुनियाद डाला गया है, ये अगर बन जाए तो हमारा एमएलए एमपी का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, विकास 5 साल होता है। और ये एएमयू का शाखा यहाँ बन जाने से हमारा 1000 साल नहीं बल्कि 5000 साल का विकास हो जाएगा। आने वाले दिनों में अगर किशनगंज से हम चुनाव जीतते हैं, जो आपका भाई है, जो यहाँ का बेटा है, जो यहाँ का लाडला है, निश्चित तौर पर इनको सदन में जाने के बाद हमारे साहब से बात हुई है, इस पर हम प्रयास करके जो औपचारिकताएं पूरी करके हम उसको बनवाया जाए। जिस बेबाकी से आपने एएमयू किशनगंज का मुद्दा उठाया, उम्मीदवार होते तब भी इस बेबाकी से मुद्दे को उठाते, इसके लिए लड़ते। आपको लगता है कि एएमयू का मुद्दा ज्वलित है, इस पर काम होना चाहिए? देखिए, आज का जो हालात है, देखिए 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल हो जाएंगे, फिर भी मैं वही कहूँगा, आज़ादी का मैं फिर भी वही कहूँगा कि विकास तभी होगा किशनगंज के लिए जब ये एएमयू यहाँ सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। हमारे किशनगंज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और हर बार चुनाव के दौरान इस मुद्दे को हर पॉलिटिकल लीडर की तरफ से उठाया जाता है और इसको कैश किया जाता है, और वो मुद्दा है एएमयू का मुद्दा। आप लोग सत्ता में हैं, राज्य में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, लोगों को बहुत उम्मीदें थी पहले, और आज जब आप लोगों के सामने वोट के लिए जाएंगे तो विपक्ष आपके मुखालिफ में लोगों को ये समझाने का काम करेगा कि दोनों जगह हुकूमत होने के बावजूद आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं एएमयू के लिए। कोई है कुछ है, कुछ ऐसा अज़म है कि आगे के लिए? एएमयू के लिए हमारे नेता लगे थे, जो आपको जानकारी जमनगर सम्मेलन का मामला ऐसा था जो अड़चने आ गई थी, लेकिन उसमें नेता हमारे नीतीश कुमार जी काम करवा रहे हैं, पूरे अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। आने वाले दिनों में अगर किशनगंज से हम चुनाव जीतते हैं, जो आपका भाई है, जो यहाँ का बेटा है, जो यहाँ का लाडला है, निश्चित तौर पर इनको सदन में जाने के बाद हमारे साहब से बात हुई है, इस पर हम प्रयास करके जो औपचारिकताएं पूरी करके हम उसको बनवाया जाए। सर, यहाँ का एक और बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा है पलायन का मुद्दा। आप देश के किसी भी खित्ते में चले जाएं, कोने में चले जाएं, सड़कों पे घूमने वाले, ठेले चलाने वाले, होटलों में मजदूरी करने वाले, बाल मजदूर करने वाले, आपको किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया के लोग मिलेंगे। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इस पलायन को रोका जाए, रोजगार के मौके यहाँ पैदा किए जाएँ, लोगों को यही रोजगार दिया जाए ताकि लोग अपने माँ बाप से दूर ना जाएँ? कुछ ऐसी प्लानिंग आने वाले? देखिए, किशनगंज में, बिहार के अंदर, किशनगंज के अंदर जो काम नेता ने किया है, जब से नेता के हाथ में बागडोर मिला है, जो इन्होंने किशनगंज में काम किए वो आप देख रहे हैं। या रोड का मामला रहा हो, बिजली का मामला रहा हो, स्कूल का मामला रहा हो, मुसलमानों के आवश्यक विद्यालय का मामला रहा हो, हॉस्टल का मामला रहा हो, मदरसा का मामला रहा हो, सबसे हर नेताओं से बढ़ चढ़ मेरे नेता ने यहाँ काम भी किया है। अब रही बात जो आपको बोले, इसके लिए तो तमाम व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, पैसे दे रही है, ऋण दे रही है, आप कोई छोटा रोजगार दे करिए, सब काम में है लोग, हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर जाना ही चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो अलग बात है। ऐसी बात नहीं, जो हमारी सरकार अभी आप देख रहे हैं, जो पैसे मिल रहे हैं ऋण के, उसमें मिल रहे हैं, या हमारी इसमें 5 लाख था 10 लाख हुआ, जो माइनॉरिटी में पैसे देते हैं, इस चीज़ लेकर लोगों को काम करना चाहिए। कुछ लोग तो काम कर ही रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको बाहर पहले से लोग लगे हुए हैं, उनके दादा बाबा लोग बाहर गया, उससे लोग काम करता है, उसके लिए हम लोग सोचेंगे यहाँ ऑफेक्टिव व्यवस्था की।